देखिए, पंचशील का पालन मुस्लिम लोग भी करते हैं। वो कोई नशा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और व्यभिचार नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं। अगर इनका है तो वो भी बुद्ध का अनुगामी हम कह सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हर व्यक्ति बुद्धवादी हो सकता है। लेकिन जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पे मैं आया था किसी प्रोग्राम में, तो यहाँ एक बौद्ध भिक्षुणी मिल गई थी। तो मैं उनसे चाहा कि कुछ उनसे जो आज बौद्ध में कन्वर्ट हुई हैं, आई हैं, तो मैं इनसे जानूंगा कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि जो आप बौद्ध अपना लिया और ये बुद्ध में आपको अब तक क्या सीख मिली है। बुद्धम नमामि भंते जी, आपको जी मंगल हो। आपसे मेरा यही सवाल रहेगा कि आप यहाँ पे आई हैं, तो यहाँ पे आने का क्या मकसद? आप सीतापुर से वैसे हैं? जी जी। तो यहाँ कैसे आई हैं आप? हम तो एक उपासिका जी के वहाँ आए थे, कहाँ तो यहाँ सदर बाजार में। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि बनते जी चलो आज घुमा लाते हैं। तो मुझे कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मैं तो घूमने के पर्पज़ में इधर आई थी कि अंबेडकर भवन एक सुनते थे पहले। तो इन्होंने भी कहा कि एक अंबेडकर भवन अच्छी प्लेस है, वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं लोगों के अक्सर करके, और तो आप चलिए भंते जी घुमा लाते हैं। तो मैं तो घूमने के पर्पज़ से आई हूँ उधर। अच्छा। हाँ। भंते जी, मुझे थोड़ा जिज्ञासा हुई आपसे बात करने का। जी जी। कि बहुत से पुरुष वर्ग जो है इस बुद्ध के में आने में कतराता है, या उसको पता नहीं क्या दिक्कत है, आता नहीं कि भगवान है, ईश्वर है, अगर नहीं मानूंगा, देवी देवताओं को नहीं मानूंगा तो कलेश हो जाएगा। तो मर्द के अंदर ये डर रहता है। लेकिन आप एक महिला होकर कैसे, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, आप बुद्ध की शरण में आए? देखिए, ये प्रेरणा तो हमारे फादर से मिली। मैं बचपन से, और पता नहीं मेरी जानकारी में नहीं कब उन्होंने बौद्ध धम्म दीक्षा लिया है, लेकिन जो भी मेरे कार्यक्रम हुए, मेरे जन्म से कार्यक्रम हुए, और बौद्ध धम्म की प्रेरणा वहीं मिली। हमारे फादर जो थे वो प्रत्येक महीने की पूर्णमासी में आज भी अपने वहाँ कार्यक्रम कराते हैं। तो वहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग आते हैं, जाते हैं, उपासक उपासिकाएँ भी आती हैं। तो इसलिए हमको प्रेरणा मिली। तो हमको हमारे मन में एक जिज्ञासा जगी कि जब मेरे पिताजी इतना संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल किए हैं, तो क्यों ना हम उनको धम्म का दायादी बनाएं। तो इसलिए मैंने उनसे प्रेरणा लेकर के और उनके ही मनोभावनाओं को पूरा करने के लिए मैंने ये जीवन लिया। आप अपने पिताजी के से प्रेरणा मिली? हाँ, आपको बुद्ध में? जी। तो बुद्ध को आप कितना जाना अभी तक? देखिए, बुद्ध को जानने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बुद्ध को बस थोड़ी सी बात में जान लिया जाए। जैसे धम्म सिखाता है सदाचरण, नैतिकता और 5 नियम। जैसे अगर कोई भी बुद्ध के धम्म पे चलना चाहे तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पंचशीलों का आचरण कर ले और 3 शरण को अपना ले और आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग को जान ले, समझ लीजिए कि वहीं से उसका मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो बुद्ध हैं, ये किसी व्यक्ति का नाम है या बुद्ध एक प्रक्रिया है? बुद्ध क्या है? देखिए, बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बुद्ध कोई भी हो सकता है अगर उस प्रक्रिया में जाना चाहे। जैसे तथागत बुद्ध ने राग, द्वेष, मोह, लोभ, लालच इत्यादि को सबको त्याग दिया, वो करुणावान बन गए। अगर किसी में क्षमता है तो ये त्याग अगर कर दे, लोभ, मोह, राग, द्वेष का इत्यादि का, तो वो भी बुद्ध बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना लोग कर नहीं पाते हैं। जैसे पहला है पंचशील में, बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ये क्या बुद्ध क्या होता है कि जो तथागत ये अपना सिद्धार्थ गौतम है, इनके शरण में जाना है कि ज्ञान के शरण में? इसका क्या मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि? ज्ञान का मतलब होता है कि स्वयं से अनुभव, अपने स्वयं को जगाना, जागृति कर लेना। अगर अपने स्वयं को जागृति कर लिया, अपने स्वयं के विकारों को जान गए कि हमारे में ये विकार है और ये विकार हमें दुख पहुंचा रहा, कष्ट पहुंचा रहा, तो उसे दूर करने की कोशिश, एक प्रयास है। अगर वो प्रयास कर लिया, उसमें आप सफल हो गए, तो बुद्ध की शरण में चले गए आप। तो कहने का मतलब है जो सिख है, मुसलमान है, ईसाई है,
अगर बुद्ध का विवेक की बात करेगा तो वो एक तरह हाँ, से वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि देखिए पंचशील का पालन मुस्लिम लोग भी करते हैं। वो कोई नशा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और व्यभिचार नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं। अगर इनका है तो वो भी बुद्ध का अनुगामी हम कह सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति बुद्धवादी हो सकता है, लेकिन वो अपना अपना अलग अलग एंगल है कि वो सोच रहा है कि भाई हम इस व्यवस्था में पले हैं तो वो व्यवस्था से हट नहीं पाता है। लेकिन बुद्धवादी वो भी हो सकता है कि जो 5 नियमों का पालन कर रहा है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे किसी जाति का हो, वो तो पंचशील का अनुपालन कर रहा है। उसमें सदाचरण है, इंसानियत है, वो दूसरे को दुखों को पहचान रहा है, वो दूसरों की हेल्प कर रहा है, तो वो भी हो सकता है। अच्छा, बुद्ध जो है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक के तथ्यों को मानना, जैसे तथागत बुद्ध ने कहा कि तर्कवादी बनो, तर्कशील बनो, और जो अपने से तर्क कर सकता है वही अपने अवगुणों को भी हटा सकता है। जो तर्क नहीं कर सकता है वो अंधविश्वास और अज्ञान में फंसा रहेगा। अच्छा, मेरा एक आपसे प्रश्न है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो ये 22 प्रतिज्ञा है, हाँ इसको पढ़ना नहीं चाहिए, ये इसको अपनाना चाहिए, आपका क्या मानना है? हाँ, बिल्कुल मेरा भी यही मानना है। पढ़ते तो रोज हैं, रोज 22 प्रतिज्ञाएं कराते हैं, रोज दीक्षा दिलवाते हैं, लेकिन परिवर्तन कहीं दिखता है? नहीं दिखता है। जब आप परिवर्तन में नहीं आएंगे, जब तक आप परिवर्तन को नहीं जान पाएंगे, तब तक आप परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब किसी विचारों के प्रति जागृत होना, किसी के कार्य के प्रति समर्पित होना। हम 22 प्रतिज्ञाएं चाहे रोज उनको रटें, रोज उनका वाचन करें, लेकिन जब तक हम अनुपालन में नहीं लाएंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। आपको मालूम है कि भारत से बुद्ध एकदम खत्म हो गया था, बाबा साहब ने इसको पुनः जिंदा किए, आपको कितना? हाँ बिल्कुल, हमको मालूम है कि बुद्ध यहाँ से बिल्कुल खत्म हो गए थे। अगर बुद्ध यहाँ से बिल्कुल मतलब बौद्ध धर्म अगर खत्म नहीं होता तो बाबा साहब को विदेश में भिक्षुओं के लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनसे दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए है कि बुद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए, और बुद्ध धर्म किसी जाति से नहीं, किसी वर्ग से नहीं, किसी मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता। बुद्ध का धर्म यही शिक्षा देता है कि आप नैतिकता की राह पे चलें। आप मानवता, इंसानियत का मतलब होता है कि दूसरों की हेल्प करना, दुखी और गरीब की सहायता करना, यही एक मानवता है और यही बौद्ध धर्म का भी संदेश है। इसी को बाबा साहब आगे बढ़ाना चाहते थे कि हमारे देश में एक ऐसी भावना पैदा हो जहाँ की वैमनस्यता ना हो, जहाँ पे असमानता ना हो, जहाँ पे कोई भेद ना हो, किसी प्रकार की छुआछूत ना हो। ये चीज़ हटाना चाहते थे, इसीलिए उनको बौद्ध धर्म सर्वोपरि लगा, तो उन्होंने दीक्षा लिया और लोगों को भी यही संदेश दिया कि बुद्ध धर्म की राह पे चलने के लिए। अच्छा, कुछ लोग बुद्ध को एक जात से जोड़ रहे हैं कि ये केवल एक जात का धर्म है, आपको क्या इसमें कहना है? देखिए, जैसे कि हम आपको मानते हैं कि हम अपना कोई विशेष, जैसे मान लो कि लोग किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए, अब जैसे लोग सच्चाई की राह पे कोई चीज़ नहीं बढ़ रही है तो उसको बढ़ाने के लिए अपने तमाम प्रकार के झूठ फैलाते हैं, तमाम प्रकार के, जैसे आपने देखा होगा किसी दुकानदार को जब उसका माल नहीं बिकता है तो तमाम प्रकार से उलझाता है। तो यही अपने की आर्थिक व्यवस्था या अपने को सम्मान बढ़ाने के लिए या अपने वर्ग विशेष के लिए बढ़ाने के लिए उन्होंने तमाम प्रकार का ऐसा जाल रचा, तमाम प्रकार के ऐसे षड्यंत्र किए। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और तो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि बंदे जी, महिलाएं जो हैं उनको कैसे आप जागरूक करना चाहेंगे कि हमारी महिलाएं जो हैं अंधविश्वास पाखंड में जकड़ी हैं, वो कैसे उस जाल से निकलें? महिलाओं को, जैसे महिलाओं को उनके इतिहास के बारे में
या फिर उनके जैसे अज्ञान के बारे में, जैसे जहाँ पे हम नुकसान और फायदे के बारे में बताएंगे तभी लोग उससे दूर होंगे, तभी उसके बारे में जानेंगे। और जब हम नुकसान फायदे के बारे में बताएंगे नहीं तो जैसे कोई वस्त्र है और उसके बारे में अगर फायदे के बारे में, जैसे हमें ठंड से बचाता है, गर्मी से बचाता है, जब तक ये जानकारी नहीं होगी तो क्यों वस्त्र कोई पहनेगा। तो इसलिए हमको जैसे अंधविश्वास है और जो भी तमाम प्रकार के जादू टोने झाड़ फूक हैं, तो उसके बारे में ये बताना पड़ेगा कि भाई इनसे आपका नुकसान है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और जो प्रकृति ने नियम बनाए रखे हैं जीवन मरण रोग और बुढ़ापा का, तो इससे बचना कोई है नहीं। तो जब इस तरीके से लोगों को बताया जाएगा तो लोगों की समझ में आएगा, तभी हम अंधविश्वास से आज़ादी दिला सकते हैं। अन्यथा जो कर रहा है वो कर ही रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया कि जब बुद्ध जहाँ जाते तो उनको बहुत अपमानित किया गया, लेकिन आप एक महिला होकर भी आपको भी बहुत सारे ताने सुनने होते हैं समाज में, आपको क्या क्या झेलना पड़ता होगा? देखिए, बात यह है कि जहाँ पे परिवर्तन होता है सबसे पहले वहाँ पे विरोध होता है, और जब विरोध जब लोगों को सही लगने लगता है वहीं से विरोध समाप्त हो जाता है। तो जब हम परिवर्तन की राह पे चलेंगे, जब हम लोगों से हट के अपने को दिखाएंगे या अपना कार्य करेंगे तो विरोध निश्चित है। तो इससे हमें कोई डर नहीं लगता है, ना कोई हमें भय है। मुझे याद आ गया, आपसे जिज्ञासा जो हुई है, सावित्रीबाई फुले भी जब बच्चों को पढ़ाने जाते तो उनको पर गोबर फेंका जाता था, उनको अपमानित किया जाता था। तो उसी तरह से आपके भी साथ ऐसा हो रहा है? हाँ, बिल्कुल होता है और हो भी रहा है। जैसे बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं, अगर मैं वीडियो कोई डालती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, इस तरीके से आप कपड़े कैसे पहने हैं, आप इस तरीके से बाल कैसे रखे हैं आप इसमें। तो मतलब एक तरफ बुद्ध धर्म कहता है कि रूढ़िवादिता में ना जाना, परंपरा में मत जाना। तो अगर जब इस तरीके की बात है तो हम भी रूढ़िवादी हो गए, परंपरावादी हो गए। तो हमें परंपरावादी रूढ़िवादी नहीं होना है। अगर हम बिजी हैं, अगर जितना भी व्यस्त रहेंगे, तो जो व्यक्ति व्यस्त रहेगा तो ना वो अपनी सुंदरता पे ध्यान रख पाएगा, ना अपने कपड़ों पे ध्यान रख पाएगा, ना अपने मतलब उस पे, और केयर वही करेगा जो बिल्कुल एकदम फ्री होगा। आपको ये हिम्मत कहाँ से आता है? देखिए, हिम्मत आता है कि हम जो भी है कि हम अपने जितने भी संघर्षशील हमारे वीरांगनाएं हैं, जितने भी हमारे पूर्व के लोग महामानवों ने जो कार्य किया है वो इतना आसान नहीं था, बहुत स्ट्रगल किया है। तो हम उनसे अलग नहीं हैं, हम भी वही हैं। आप संस्कार भी कराते हैं, जैसे शादी ब्याह मुंडन, ऐसा संस्कार भी आप? देखिए, हम विशेष रूप से ये कार्य नहीं कराते हैं। अगर हाँ किसी ने बुला लिया स्वेच्छा से तब तो हम चले गए, लेकिन ये उस पर हम निर्भर नहीं हैं कि हम शादी संस्कार ही कराने जाएं या मुंडन संस्कार ही कराएं, या मतलब फिर तो हमारे जो हम कहते हैं जिनको हम भला बुरा कहते हैं, तो पुरानी व्यवस्थाओं में और नई व्यवस्थाओं में कोई अंतर नहीं रहा कि पुरोहित भी वही करा रहा है, वही हम करा रहे हैं, तो कोई वो नहीं रहता है। अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बातें बताई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी दर्शक लोग हैं हमें देख पा रहे हैं, सुन पाएंगे, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सभी के लिए मंगल कामना। बहुजन समय को भी बहुत बहुत साधुवाद, सभी को मंगल कामनाएं। आपको धन्यवाद। ये थे हमारे भंते थे, इनसे आप कितना, इनके विचारों से आपको आप प्रभावित हुए और हमारा प्रयास आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्वाइन भी करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, बहुजन समय, दिल्ली।